दोस्तों आज की वीडियो में पशुओं का दूध बढ़ाने वाला एक और सबसे सस्ता और सबसे आसान फार्मूला लेकर आया हूं और वो है गाजर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पशुओं का सर्दियों में गाजर खिलाकर काफ़ी मात्रा में दूध बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये गाजर आपने कैसे खिलानी है, कितनी खिलानी है और कितने दिन तक खिलानी है, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरा तरीका इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों गाजर जो है वो सर्दियों में बहुत सस्ती हो जाती है। आप इसको जो सब्जियां बेचने वाले होते हैं उनसे आप 15, 14, 12 रुपए किलो के भाव से ले सकते हैं। और अगर आप किसान से सीधे बल्क में ख़रीदोगे, पूरा ढेर का ढेर खरीदोगे, तो ये आपको 7-8 रुपए किलो मिल जाएंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सीधे किसान के पास से ख़रीदें, उसमें आपको डबल फ़ायदा होगा। डबल फ़ायदा ये कि एक तो आपको ताज़ी गाजर मिलेगी और दूसरा आपको रेट भी बहुत कम देना पड़ेगा, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएंगी। तो किसान से आप गाजर ख़रीद लीजिए और उनको घर पे लाकर पहले तो उनको पानी में डालकर अच्छे से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, ताकि उनकी जो मिट्टी है, धूल है, वो सारी साफ़ हो जाए। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने रोज़ की 1 से 2 किलो गाजर लेनी है और उनको काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अगर छोटे छोटे पीस में पहले से ही गाजर हैं तो उनको काटने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको आप ऐसे ही खिला सकते हैं। आपकी गाय भैंस भी दूध देने में परेशान करती है, पावसती नहीं, लात मारती है, बच्चे को नहीं लगाती, पूरा दूध नहीं उतारती, बच्चा मर गया तो दूध नहीं देती, जेर हाथ से निकलवाई तो दूध नहीं देती। तो अपने पशु को मिल्क प्योर टैबलेट दीजिए और पूरा दूध लीजिए। मिल्क प्योर, दूध का पूरा जोर। तो रोज़ की 1-2 किलो सुबह ले लीजिए, 1-2 किलो शाम को ले लीजिए, उनको छोटे टुकड़े कर लीजिए और बस आपका जो फार्मूला वो तैयार हो गया। इसको आप जाकर सीधे अपने पशु के सामने रख लीजिए। पशु इसे बड़े चाव से खाएगा और जिस चीज़ को पशु चाव से खाता है उसी से पशु का दूध बढ़ता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूध तो बढ़ता ही है, साथ में पशु की सेहत भी अच्छी होती है और पशु के दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ती है। इतना ही नहीं, पशु की जो चमड़ी होती है वो भी अच्छी चमकदार बनती है। और जो आपने देखा होगा, जो पशु अंदर बांधे जाते हैं बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर, और उनकी जो चमड़ी है वो लाल हो जाती है, जो कि बहुत भद्दी लगती है देखने में। तो वो चमड़ी लाल जो हुई है वो वापस काली हो जाएगी, चमकीली हो जाएगी और देखने में पशु बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके साथ ही पशु में जितने भी चर्म रोग होते हैं उनसे भी पशु को निजात मिलेगा, क्योंकि गाजर में ऐसे विटामिन्स और प्रोटीन होते हैं जो पशु के चर्म रोग को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और पशु स्वस्थ हो जाता है, सही से खाता है, सही से पीता है और दूध भी पूरा देता है। अब गाजर पशुओं के लिए इतनी फ़ायदेमंद कैसे है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? इसमें विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर का जो नारंगी रंग इसी से आता है, जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। ये दृष्टि, प्रतिरक्षा और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि पशुओं की नज़र अच्छी रखती है। गाजर में विटामिन सी होता है जो कि मसूड़ों, दांतों और त्वचा को स्वस्थ रखता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। गाजर में विटामिन K1 भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। गाजर में पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। गाजर में बायोटीन यानी कि B7 भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि वसा और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में बहुत भूमिका निभाता है। गाजर में विटामिन B6 भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। गाजर में फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पाचन और वजन प्रबंधन में मदद करता है। इसके अलावा गाजर में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो पशु सांस लेता है तो सांस के साथ जो धूल के कण या जो धूल में, मिट्टी में जो विषाणु होते हैं वो शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो उनको शरीर से सफाई करता है, पेशाब के रास्ते से उनको बाहर निकाल देता है और पशु हमेशा स्वस्थ रहता है।
इसके अलावा गाजर में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम और अन्य जो सूक्ष्म तत्व है जैसे आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे पशुओं का दूध भी बढ़ता है, दूध के साथ दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ती है और जो पशुओं के त्वचा संबंधी रोग है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इतने सारे फायदे हैं पशुओं को गाजर खिलाने के, लेकिन आप अकेले गाजर के भरोसे न बैठे रहे। पशुओं को खाने में जो सर्दियों के अनुरूप संतुलित आहार है वो भी प्रचुर मात्रा में देते रहे और समय समय पर अपने पशु की डीवार्मिंग जरूर करते रहे। डीवार्मिंग का मतलब उसके पेट के कीड़ों की सफाई जरूर करते रहे, क्योंकि दोस्तों अगर पशु के पेट में कीड़े रहेंगे तो आप उसको कुछ भी खिला पिला लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जितना भी आप खिलाओगे वो या तो कीड़े खा जाएंगे या कीड़ों के कारण जो पशु परेशान रहता है तो उस वजह से वो पशु को लग नहीं पाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा पशु को नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले उसके पेट के कीड़ों की सफाई करना ज़रूरी है, फिर आप पशु को जो भी खिलाओगे वही पशु को लगेगा, उसी का रिजल्ट आएगा, दूध भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगा और जो अन्य बीमारियां हैं, जो अन्य त्वचा संबंधी बीमारियां हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी और पशु की जो स्किन है वो चमकीली बन जाएगी, पशु दिखने में सुंदर लगेगा। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।